डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे कार्बोकैटाइन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपसे कार्बोकैटाइन बनता कैसे है। मान लीजिए किसी कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान किसी ऐसे बंध का बंध विखंडन होना है जिसमें कार्बन के साथ कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए कार्बन से जुड़ा X परमाणु कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय है। इस स्थिति में जब भी बंध विखंडन होगा तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु X पर ट्रांसफर या स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उस परमाणु पर एक इकाई ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर एक इकाई धन आवेश आ जाता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझनी है कि यद्यपि X के पास सिग्मा बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इस पर जो आवेश आता है वो एक इकाई ऋणावेश ही आता है। इसका कारण यह है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन X पर या अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर स्थानांतरित हुए हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन वो है जो X ने सिग्मा बंध बनाने के लिए दिया था और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो है जो कार्बन ने सिग्मा बंध बनाने के लिए दिया था। इस प्रकार जब इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका स्वयं का इसके पास वापस आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, जिसके कारण इस पर केवल एक इकाई ऋण आवेश आता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को पूरे सिर वाले वक्र तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार के बंध विखंडन को विषमांश बंध विखंडन कहते हैं। इस प्रकार जो प्रजाति प्राप्त होती है जिसमें कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज या धनावेश होता है, उस प्रजाति को हम कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। कार्बोकैटाइन कई प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के कार्बोकैटाइनों के बारे में बात करेंगे आपसे। पहला कार्बोकैटाइन है प्राथमिक कार्बोकैटाइन या प्राइमरी कार्बोकैटाइन। इसे परिभाषित करने के लिए हम इस उदाहरण की सहायता ले सकते हैं। वे कार्बोकैटाइन जिसमें धनावेश उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, अर्थात धनावेश प्राथमिक कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, प्राथमिक कार्बोकैटाइन कहलाते हैं। जैसे एथिल कार्बोकैटाइन, इसे 1 डिग्री के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्राथमिक कार्बोकैटाइन या प्राइमरी कार्बोकैटाइन की जो परिभाषा हो जाती है वो ये है कि वे कार्बोकैटाइन जिनमें धनावेश प्राथमिक कार्बन अर्थात उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बोकैटाइन कहलाते हैं और इन्हें 1 डिग्री के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे एथिल कार्बोकैटाइन। दूसरा प्रकार होता है द्वितीयक कार्बोकैटाइन या सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वे कार्बोकैटाइन जिनमें धनावेश द्वितीय कार्बन अर्थात उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है
जो दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो द्वितीयक कार्बोकैटायन कहलाते हैं। जैसे आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, इसे 2 डिग्री के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अब बात करते हैं आपसे तृतीय कार्बोकैटायन या टर्सरी कार्बोकैटायन के बारे में। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं: वे कार्बोकैटायन जिनमें धन आवेश तृतीय कार्बन अर्थात उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो तृतीय कार्बोकैटायन कहलाते हैं। इन्हें 3 डिग्री के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। और चौथा प्रकार होता है मेथिल या मिथाइल कार्बोकैटायन का। वे कार्बोकैटायन जिनमें धनावेश वह कार्बोकैटायन जिनमें धनावेश उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है जो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से तो जुड़ा हो लेकिन किसी अन्य कार्बन से नहीं, मेथिल कार्बोकैटायन या मिथाइल कार्बोकैटायन कहलाता है। इस प्रकार का केवल एक ही एग्जाम्पल है CH3 पॉजिटिव, इसलिए इसे परिभाषित करते समय वह शब्द प्रयोग करते हैं। वह कार्बोकैटायन जिसमें धन आवेश उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित है जो 3 हाइड्रोजन परमाणु से तो जुड़ा है लेकिन किसी अन्य कार्बन से नहीं, मेथिल कार्बोकैटायन कहलाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी कार्बोकैटायनों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार प्राथमिक कार्बोकैटायन, दूसरा प्रकार द्वितीय कार्बोकैटायन, तीसरा प्रकार तृतीय कार्बोकैटायन और चौथा प्रकार मेथिल कार्बोकैटायन। अब बात करते हैं आपसे कार्बोकैटायनों के स्थायित्व के बारे में। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। या कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का क्रम। कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का क्रम मुक्त मूलकों के स्थायित्व के क्रम के समान ही होता है, अर्थात 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री और 1 डिग्री इज ग्रेटर देन CH3 पॉजिटिव। इस प्रकार कार्बोकैटायन और उनके स्थायित्व के क्रम की बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो।